देखिए बच्चे लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा यहाँ लिखा है रियल सॉल्यूशन, यानी इसमें जो जो इमेजिनरी पार्ट आएंगे हटाना रहेंगे, रियल पार्ट भी लेना रहेगा। यहाँ लिखा है log 6x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 30 टू द बेस x प्लस 3 इक्वल टू 5 माइनस 2 log 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और यहाँ पर बेस में 6x प्लस 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए अपने को यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये तो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक को अपन पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, देखो कि क्वाड्रेटिक में क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर यह दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 30, तो इसको ब्रेक मारो, 30 इंटू 6 180 आ गया, इसको ब्रेक करो, 3 बाई 3 6 18, 3 2 जा 2 10 जा और ये 5। अब इसको 28 लाओ, देखो 5 2 जा 10 और ये 20 आ रहा और ये 9 आ रहा, नहीं आ रहा, और ये आ रहा है 3 2 जा 6 और ये आ रहा है 6 और ये 18 और ये 10, ये 10 18 और 10 आ रहा है ना, 3 2 जा 6 6 और 3 18 और यहाँ पे 5 2 जा 10, ये आ गया। उसको ब्रेक कर लो, 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 10x प्लस 30, यहाँ पे 6x कॉमन, 6x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है x प्लस 3, यहाँ पर 10 कॉमन, x प्लस 3, तो ये आ रहा है 6x प्लस 10 और x प्लस 3। देखिए इससे क्या हुआ कि यहाँ पर ये 6x प्लस 10 दिखा हमारे को, 6x प्लस 10 x प्लस 3, तो x प्लस 3 की वैल्यू तो यहाँ भी है बेस में भी, और ये 6x प्लस 10 दिखा, यानी कुछ यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे अगर अपन को सॉल्व करने जाएंगे तो इसको ऐसा करो, देखो x स्क्वायर ये और ये 9 है, 3 स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, आप 2ab मन से लिख दो, 2 इंटू एक्स इंटू 3, 3 2 6, यानी ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए बहुत ही यूनिफॉर्म चीजें बन गई। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, क्वाड्रेटिक दिया है तो कोशिश करा करो उसको ऐसे स्प्लिट वगैरह करके चेक कर लो कि कहीं पर कुछ यूनिफॉर्मिटी तो नहीं बन रही। ठीक है, ये पूरा देख लिया आपने। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और अपन इसको अब आगे बढ़ते हैं व्यवस्थित ढंग से। देखो यहाँ पे अपन इसको ऐसा करते हैं, देखो ये अपन ने यहाँ पे इसको ऐसा लिखा, यह log x प्लस 3 और ये बन गया 6x प्लस 10 और x प्लस 3 ये बन गया, है ना, ये मिटा रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं, देख लिया अपन ने, और ये x प्लस 3 का स्क्वायर है, चलो इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे 5 माइनस 2 log 6x प्लस 10 और ये बन गया मेरा x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आपको log की थोड़ी थोड़ी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये लिखा है log m इंटू n होता है log m प्लस n, तो ये हो गया log x प्लस 3 6x प्लस 10 प्लस log x प्लस 3 x प्लस 3, ठीक है, log m प्लस log n इक्वल टू 5 माइनस, अब ये होता है log m की पावर n, तो n इधर कूदेगा तो आ गया 2 2 जा 4 log 6x प्लस 10 x प्लस 3। अब ये जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है कि log टू द बेस a टू द a1, log बेस x x1 log 10 10 1, है ना, तो ये वाली वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो ये हम इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा log x प्लस 3 6x प्लस 10 प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 4 log 6x प्लस 10 x प्लस
3। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये बेस पे 6x + 10 है, इसके बेस में x + 3 लिखा है। तो क्या होता है अपने पास एक कंसेप्ट होता है कि log a b है, इसको 1/log b a कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो अपन इसको या इसको किसी एक को पलट देते हैं। ठीक, तो अब एक काम करते हैं कि इसमें ये वाली जो वैल्यू है इसको पलट देते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ से मैं पूरा मिटा देता हूँ into the base। अच्छा, मैंने इक्वेशन में मिटा दी, चलो कोई बात नहीं, तो लिख ही लियोगे आपने। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आ रहा है log x + 3 6x + 10, ये इधर कुदाओ प्लस, चलो एक काम करो, +1 = 5 - 1/log 6x + 10, log x + 3 6x + 10। अब इस चीज को t मान लेते हैं। कुछ भी मान लो, t मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। x तो नहीं मान सकते, y मान लो। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। तो अपन ने किया लेट x + 3 6x + 10 = t। ये बन गया t, ये आ गया 1, ये आ गया 5 - 1/t। चलो एलसीएम लो, t + 1, ये आ गया 5t - 1 अपॉन में t, इधर मारो, ये आ गया t² + t = 5t - 1, ये आ गया t² प्लस ये t इधर को था तो -4t + 1 = 0। ठीक, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आई हमारी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। t² -2t - 2t + 1, तो यह आ गया t - 2, ये t कॉमन, और यहाँ पे माइनस, नहीं कुछ गलत हो रहा है, क्या गलती कर दी भैया? t + 1 और ये 5 - 1/t, 5t - 1/t, t² - t, सही तो है। 5t इधर कूदा तो 4t + 1, t² - 4t + 1, कुछ प्लस माइनस की साइन की मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? इनको देखते हैं, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लूँ कहीं कुछ साइन की मिस्टेक तो नहीं हो गई है। log कुछ मैंने इक्वेशन मिटा दी थी, वो इक्वेशन क्या थी? अच्छा, वो 4 था, सॉरी, ये यहाँ पे 4 था, तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपना 2 और 2 में कट टूट जाएगा, अब टूट जाएगा। यहाँ तोड़ने की जरूरत क्या है, तो ऐसे ही हो गया ना, t - 2 का होल स्क्वायर ही हो गया ये, t - 2 का होल स्क्वायर = 0, तो t की वैल्यू 2 आ गई। अब आ जाओ यहाँ पे, log to the base x + 3 6x + 10 = 2, ये आ रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है, इसको आप यहाँ ले जाओ, आपको पता है log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, तो ये चीज़ यहीं रहती है, ये चीज़ ऊपर जाती है, तो आता है 6x + 10 इधर और x + 3 का होल स्क्वायर, यानी ये इधर जाता है, ये उसकी पावर में आ जाता है और ये इधर लिखाता है। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है 6x + 3 6x + 10 = x²
प्लस सी टू जो 6x प्लस 9, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर इधर 9 इधर आया तो 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई। अब देखिए समस्या क्या है, समस्या यह है कि x की वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, तो मेरे को इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा। मैंने इक्वेशन आपकी यहाँ मिटा दी थी, तो 1 मिनट में आपको इक्वेशन लिख देता हूँ वापस से। ये मैं मिटा देता हूँ, मैंने गलती से मिटा दी इक्वेशन। इक्वेशन में अपने को पुट करना रहेगा, तो यहाँ पे log टू द बेस x प्लस 3 6x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 30 इजिकल टू 5 माइनस 2 log 6x प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखिए क्या होता है, ये मैं यहाँ मिटा रहा हूँ उसको। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे नहीं कर सकते अपन, आपकी इच्छा हो अपन लिख दो, आंसर लिख दो 1 और 2, ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए अपने को चेक करना पड़ता है क्या होता है लॉग में। लॉग b टू द बेस a, इसमें क्या रहता है, a ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और ये जो बेस है ये 1 नहीं आना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज इसकी आती है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर ये जो x प्लस 3 है इसमें प्लस 1 रखेंगे, ठीक है, तो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब 1 नहीं आ रही, और माइनस 1 रखेंगे तो भी नहीं आ रही। चलो ठीक है, यहाँ पे आप 1 रखोगे तो सॉल्व हो रहा है, ठीक है, 1 से बड़े आ रहा है, और यहाँ पे माइनस 1 रखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये हो जाएगा 6 और 36 और ये 22, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्लस माइनस है। इसमें करके देख लो 1 में तो पॉजिटिव आ रही है, माइनस 1 रख के देख लो 1 और 9 10, ये भी पॉजिटिव आ रही है, यानी आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। इसका मतलब आपको दोनों वैल्यू, आपको x की वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों मिलेगी, ठीक है। तो ये पुट करके देखना ही देखना है। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन हमारे को ऐड करा 1 और माइनस 1, तो हमारा आंसर आ गया 0, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो, ये जो क्वेश्चन है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, देखो यहाँ पर ए की जो भी वैल्यू आएगी, यानी ये कह रहा है जब आप सॉल्व करोगे तो ए का कुछ आंसर आएगा, ए के आंसर में जो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू यानी इंटीजर जो आएगी वो आपको आंसर में लिखना है। फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट करके इसने एक चीज लिखी, इज इक्वल टू, इसने एक चीज ये बता दी है कि इसके जो रूट्स आएंगे, कितने रूट्स आएंगे, 4, चारों रूट्स रियल रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, ठीक। ये हमारे को यहाँ पर इसने ये सब बताया। अब अपन क्या है इसको, खैर एक तरीका तो यह है कि एक्स स्क्वायर को टी मानो तो टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस 9। अपन इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए अपने को x की पावर 4 है, अपन क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन x की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अपन इसमें, क्योंकि अगर अपन एक्स स्क्वायर को टी करेंगे ना तो ये टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस 9 हो जाएगा, उसको सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। रियल और डिस्टिंक्ट है तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करके अपन वो कर सकते हैं। चलिए इसको एक और तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आप क्या करिए कि डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है, आपको एक कंसेप्ट था, आपको याद हो शायद, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का, याद है आपको अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। देखिए अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होता है। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहली तो ये कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन अपन तब देखते हैं जब अपॉन में कोई चीज कंटेंट में हो। जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए आप एक्स स्क्वायर और यहाँ 1/x स्क्वायर के टर्म में आ रहा है,
ये हिंट क्यों लेते हैं अपन? ये हिंट इसलिए लेते हैं क्योंकि अपन ज्योमेट्रिक मीन जब करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको ए को उधर कुदा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x² इक्वल टू ए कर दिया। इसमें अपन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं। देखो अर्थमेटिक मीन यहाँ लिख देता हूँ, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इक्वल टू देता। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये ए है ये बी है, तो a प्लस b/2 होता है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 9/x²/2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है a इंटू बी का अंडर रूट, तो अंडर रूट x² इंटू 9/x², ये देखिए कट गया, रूट 9 हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, x² प्लस 9/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब आपने यहाँ पर देखा था कि x² प्लस 1/x² तो a के बराबर है, यानी आपकी a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो रही है। a की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी आ रही है, तो उसने लिखा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, तो स्मॉलेस्ट में तो 6 भी आ सकती है और 6 से बड़ी आ सकती है, तो अपने जो आंसर है उसमें 6 तो दिया नहीं है, तो 6 से बड़ी 7 आ जाएगी। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि a की वैल्यू हम 6 ले सकते हैं कि नहीं। तो चलिए अपन यहाँ पे a की वैल्यू 6 रख के चेक करते हैं। कहाँ है भाई, देखो अपन इसी को मिटा रहा हूं मैं, यहाँ इसमें पुट करना है, इसमें ये अपन ने यहाँ पे लिखा x² प्लस 9/x² इक्वल टू a की जगह 6 रख दिया, इक्वल टू 6, तो x² माइनस 6 प्लस 9/x² इक्वल टू 0। देखिए ये a² ये 3/x का होल स्क्वायर आ रहा है, तो क्यों ना इसको x² माइनस ये आ रहा है 3/x का होल स्क्वायर, तो चलो इसको करके देखते हैं। 2 इंटू x इंटू 3/x, ये कट गया 6 आ गया, यानी ये आपका ऐसा आ रहा है कि x² माइनस 3/x x माइनस 3/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपको जो आंसर आएगा वो आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वल आंसर आ जाएगा, तो अपन a की वैल्यू 6 ले रहे हैं, तो उसमें आंसर हमारा इक्वल आ रहा है, जबकि हमें यहाँ लिख रहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो a की वैल्यू हमारी 6 नहीं 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे नियरेस्ट इंटीजर 6 से बड़ा वो है 7, इसलिए इसका आंसर 7 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन λ(x² माइनस ब्रैकेट λ प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, और अपने को यहाँ 1/α माइनस 1/बीटा इक्वल 1/3 दिया है। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा की सारी पॉसिबल वैल्यूज को ऐड करना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। आप पहले इक्वेशन लिखिए, λ(x² माइनस ब्रैकेट λ प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके जो जीरोज हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस लैम्डा प्लस 3/λ, और अल्फा इंटू बीटा आएगा c/a यानी 3/λ। ये हमारा ये बेसिक चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाली वैल्यू लिखिए 1/λ माइनस 1/α माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसमें क्या करिए, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे जो ये जो बीटा माइनस अल्फा है, अपने को इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। तो बीटा प्लस अल्फा का
होल स्क्वायर, एक काम करें स्क्वायरिंग बोथ द साइड पहले कर लें फिर उसके बाद करें स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/9। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं अपन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा में रख देते हैं लैम्डा प्लस 3/लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/लैम्डा अपॉन 3/लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर देखिए ये आ रहा है लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 3 12 बाई लैम्डा अपॉन 9/लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट पेन चेंज कर, चलिए ये वाला पेन ले लेते। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो आएगा लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर और अपॉन में 9/लैम्डा स्क्वायर, तो ये कट गया लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे 1/9 आया। ठीक, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये दोनों कट गया, ये आ रहा है तुम्हारा, इसको ओपन कर दो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 माइनस 12 लैम्डा, इसको भी मिटना था, अपॉन में 9 और 1/9 कट जाएगा, ये 9 और ये 1/9 ये कट गया, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, 6 और ये माइनस हो गया प्लस 9 और ये इधर आ गया -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और ये हो गया प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू निकालनी है, लेकिन अपने को यहाँ लिखा है उसने सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो देखिए यहाँ पे इससे लैम्डा की कितनी वैल्यूज आएगी, 2 आएगी, लैम्डा स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक बना, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी, उसका सम करना है, तो सम ऑफ जीरोस कर दो ना, बेटर रहेगा। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस b/a यानी माइनस और माइनस 6/1, तो 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ता है, ये अपन ने सम ऑफ जीरोस कर दिया, फटाक से आंसर आ गया, तो यहाँ पे 6 जो है वो आंसर होना चाहिए हमारा, 6 आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।